हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो के साथ में। सोमनाथ मंदिर एक ऐसा तीर्थ है जिसे आस्था का आदि स्थान भी कहा जाता है। न सिर्फ इसके धार्मिक महत्व के लिए बल्कि इसके पीछे छिपी अद्भुत कथा और रहस्यमय इतिहास के लिए भी प्रसिद्ध है। कहते हैं चंद्रमा को दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह हुआ था, परंतु चंद्रमा को इनमें से रोहिणी से सबसे अधिक प्रेम था। बल्कि पत्नियों ने यह अन्याय अपने पिता दक्ष से कहा। दक्ष ने चंद्रमा को सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करने का आदेश दिया, लेकिन चंद्रमा ने रोहिणी के प्रति पक्षपात कम न किया। क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया। बीमारी से कमजोर चंद्रमा ने भगवान ब्रह्मा की शरण ली। ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रभास तीर्थ जाने और वहां भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का उपदेश दिया। चंद्रमा ने 6 माह तक ध्यान और भक्ति से भगवान शिव की उपासना की। प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें रोग मुक्त किया और कहा, हे सोम, आज से यह स्थान तुम्हारे नाम पर सोमनाथ कहलाएगा। यहाँ शिवलिंग सदैव सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहेगा। सोमनाथ मंदिर के रहस्य। अमर ज्योतिर्लिंग। मान्यता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग स्वयं भगवान शिव ने प्रकट किया और युगों युगों तक इसकी शक्ति कभी कम नहीं होती। कई बार पुनर्निर्माण। इतिहास में यह मंदिर 12 बार आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ा गया, लेकिन हर बार भव्य रूप में फिर ये बना। कहा जाता है कि पुनर्निर्माण अदृश्य दिव्य शक्ति की प्रेरणा से हुआ। समुद्र के किनारे अद्वितीय स्थित मंदिर अरब सागर के बिल्कुल किनारे स्थित है। आश्चर्यजनक बात यह है कि मंदिर से सीधे दक्षिण में हजारों किलोमीटर तक कोई जमीन नहीं है। अगला भूभाग अंटार्कटिका में है। स्वर्ण कैलाश और ध्वज। मंदिर के शिखर पर 1.2 मीटर ऊंचा स्वर्ण कैलाश और 27 फुट लंबा ध्वज प्रतिदिन बदला जाता है। इसके बदलने का कार्य आज भी पीढ़ियों से एक ही परिवार कर रहा है। गूंज का रहस्य। मंदिर के गर्भगृह में ओम नमः शिवाय का जाप करते ही एक अद्भुत गूंज सुनाई देती है, जो समुद्री लहरों के साथ रहस्यमयी रूप से मिल जाती है। सोमनाथ मंदिर हमारे यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी विपत्ति आए, भक्ति और आस्था की नींव को कोई नहीं हिला सकता। यह मंदिर विनाश के बाद उठ खड़ा होने की प्रेरणा देता है। रावण और सोमनाथ। कथाओं में आता है कि लंका का राजा रावण शिव का परम भक्त था। उसने कैलाश पर तपस्या कर शिव से एक दिव्य लिंग मांगा, परंतु देवताओं ने चाल चली। गणेश जी बालक के रूप में लेकर आए और रावण से लिंग जमीन पर रखवा दिया। जहां पर लिंग रखा वहीं स्थापित हो गए। यही आज का सोमनाथ है। कृष्ण का अंतिम समय। महाभारत के बाद भगवान कृष्ण प्रभास क्षेत्र में आए। यहीं शिकारी जरा के बाण से उनका अवतार समापन हुआ। इसीलिए सोमनाथ केवल शिव ही नहीं बल्कि कृष्ण के मोक्ष का भी तीर्थ है। अदृश्य द्वार। स्थानीय मान्यता है कि मंदिर के नीचे एक अदृश्य द्वार है जो समुद्र के भीतर छिपे खजाने की ओर जाता है। यह द्वार केवल विशेष चंद्र स्थित में ही दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता है। भक्त इसे देवताओं का मार्ग कहते हैं। समुद्र की रक्षा। इतिहास में कई बार समुद्री तूफान आए, लेकिन सोमनाथ मंदिर पर लहरें कभी भी सीधी टकराकर नुकसान नहीं पहुंचाती। भक्त मानते हैं समुद्र स्वयं शिव की सेवा में है, इसीलिए मंदिर की रक्षा करता है। सूर्य रेखा का चमत्कार। मंदिर की बनावट ऐसी है कि सूर्य की पहली किरण सीधे शिवलिंग पर पड़ती है। और आश्चर्य, यह मंदिर से दक्षिण दिशा में हजारों किलोमीटर तक कोई जमीन नहीं है। अगला भूभाग अंटार्कटिका है। सोमनाथ की यह कथा हमें सिखाती है कि विनाश के बाद भी सृजक संभव है। भक्ति और आस्था की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि आक्रमण, कोई तूफान, कोई समय उन्हें मिटा नहीं सकती। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि यह शक्ति का प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।